वेलकम टू क्विकमैन टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन वी ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर बिलो। हमें ये वेवफॉर्म दी है और ये फॉर्म में हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। जो हमें फॉर्मूला मालूम है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम वैल्यू दी है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ये 40 ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है 40 अपॉन, हम यहाँ पे लिखेंगे √2। मतलब यहाँ पे 40 अपॉन 1.414 ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें इसका आंसर जो मिलेगा ये है इक्वल्स टू 28.29 वोल्ट। ये हमें आंसर मिलेगा जो ऑप्शन दिया है D1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द टाइम पीरियड इन मिलीसेकेंड ऑफ ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म इज 60 हर्ट्ज। हमें यहाँ पे निकालना है टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1/f। ये उसका फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी हमें दी है 60। ठीक है, तो फिर अभी हमें जो अभी टाइम मिलेगा ये 0 ऊपर जाके 0.1 पर हम पहले क्या करेंगे, 1/6 के लिए देखेंगे। हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.016675। अभी ये जो है 0.16675 ये 1/6 का आंसर है। पर ये 0 जब ऊपर जाएगा तो और एक डेसिमल मूव करके लेफ्ट हैंड साइड में हमें और एक 0 मिलेगा। तो इसलिए 0.0016 ये हमें यहाँ पे मिला है। अभी इसमें हमें क्या करना है, हमें पूछा है डिटरमाइन द टाइम पीरियड इन एमएस मतलब मिली सेकेंड में। अगर मैं इसको ये 3 बार मैं आगे मूव करूँगा, ये 1 2 और 3, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 16.675। अभी ये जो हमें मिला था ये टाइम, ये सेकेंड में मिला था, हमने ये कन्वर्ट किया मिली सेकेंड में। तो हमें ये टाइम मिला है और ये हमारा फाइनल आंसर जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सिग्नल। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हमें मालूम है हर्ट्ज। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ये ऐसा यूनिट है करंट का। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है what will be the value of current in ampere through a resistor of 40 ohm when the potential difference between two ends of the resistor is 20 volt। हम इसके लिए डायग्राम देख लेंगे। हमें यहाँ पे करंट निकालना है। तो हमें दिया है रेजिस्टेंस और ये दिया है वोल्टेज। फिर हम करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V/R ये यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हमें दी है 20 और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है 40। ये 0 और ये 0 कैंसिल, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 मतलब ये आया हाफ। और आपको करंट मिलेगा यहाँ पे इक्वल्स टू 0.5 ये है एम्पियर। ठीक है, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट देखते हैं। What will be the value of current in ampere through resistor when power dissipated through the resistor is 40 watt and the potential difference between the ends of resistor is 100 volt। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे करंट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो हमें ये क्या यहाँ पे पावर दी है, ये पावर हमें दी है यहाँ पे 40 वैट और वोल्टेज कितना दिया है, ये वोल्टेज दिया है 100। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल। तो हमें यहाँ पे करंट जो मिलेगा ये 0 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और डेसिमल में जाके 0.4 ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर ऑफ ए 10 ओम वायर व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 0.1 ओम मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसके लिए पहले एक डायग्राम देखेंगे। हमें यहाँ पे दिया है डायग्राम में एक वायर हमने ली है जिसका जो ओम दिया है 10 ओम और जो रेजिस्टिविटी दी है 0.1 ओम मीटर और इसका डायमीटर है 0.5 मीटर स्क्वायर।
हमें निकालना है यहाँ पे लेंथ। लेंथ निकालने के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो यल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पर हमें कहा यहाँ पे लेंथ के बारे में, व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यल हमें दिया हुआ है तो हम इसको सिर्फ कन्वर्ट कर लेते हैं। यल इज इक्वल्स टू ये R रेजिस्टेंस, ए ये जो है इस साइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ए, नीचे आएगा ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर बाद में मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे दी है 10। फिर उसके बाद में ये जो है है, एरिया हमें नहीं दिया है तो हमें ये एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे अभी एरिया लिख लेता हूँ। रो हमें दिया है 0.1 ओम मीटर। तो मैं एरिया निकालने के लिए यहाँ पे एरिया निकालता हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू, यह हमें कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में हमें मालूम है पाई है 3.14, ये 3.14 मैंने लिया इंटू जो है ये रेडियस। हम रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें डायमीटर दिया है, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, इसका हाफ करेंगे। ठीक है, फिर 0.5 अपॉन 2। तो हमें ये हाफ करने के बाद कितना मिलेगा, 0.25। ये हमें रेडियस मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे 0.25 इंटू 0.25। ठीक है, अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा ये है 0.19625। ये आपको ये एरिया मिलेगा। तो ये एरिया की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 10 इंटू एरिया है 0.19625 अपॉन यहाँ पे है 0.1। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंथ हमें जो मिलेगी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 19.625 मीटर। ये आपको यहाँ पे लेंथ मिलेगी ये कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये हमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट देखते हैं। Two wires of the same cross section area have equal length. The resistance of the first wire is 3 times the resistance of the other. What will be the resistivity in ohm meter of the wire that has low value of resistance if the other wire is 3 ohm मीटर। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम में मैंने क्या किया है, जो उन्होंने बताया ये यहाँ पे लिख दिया है। ये जो वायर है, इस वायर में उन्होंने क्या है, हमें सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आर हैव इक्वल लेंथ, इसलिए क्रॉस सेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। इसमें हमें दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स, इसलिए मैंने R1 इज इक्वल टू 3R2, ये इन्होंने दिया है 3 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। हमें इसकी रेजिस्टिविटी पूछी है ये वायर की, और फर्स्ट वायर की रेजिस्टिविटी हमें दी है 3 ओम मीटर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो यल अपॉन ए, ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हमें ये 2 बार लिया है, एक R1 है एक R2 है, एक ये वायर के लिए और एक ये वायर के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें ये 2 वायर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें अभी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे निकालना है रेजिस्टिविटी, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला इंटरचेंज करेंगे। अभी क्या करेंगे हम देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी रो1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, R1 A1, ये L1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं यही करूँगा, रो2 इज इक्वल्स टू R2 A2 अपॉन L2। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, रो के बारे में लिखा है, पर हमें यहाँ पे कहा है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिखता हूँ A1 इज इक्वल्स टू A2, हमें इसके बारे में नहीं सोचना। फिर बाद में L1 इज इक्वल्स टू L2। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे और इसका हम निकालेंगे, ये है रेशियो। ठीक है, इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ, तो हमें ये दिया है, ये है रो1 और ये निकालना है रो2। तो यहाँ पे है रो2 अपॉन ये है रो1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे अभी ये A2 और L2 निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है R2 अपॉन R1। ठीक है, फिर अभी मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। तो मुझे रो2 निकालना है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ रो2 अपॉन रो1, हमें कितना दिया है 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी यहाँ पे R2 और R1 की कंडीशन है, R1 इज इक्वल्स टू 3R2। ये R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे चले जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रो2 इज इक्वल्स टू
3/3 ये कैंसिल होके 1, तो ρ2 इज इक्वल्स टू 1 ओम मीटर। ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ये डी। हम नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। हमें यहाँ पे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, वो है टोटल मतलब इक्विवेलेंट, और ये पैरेलल में है। पर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे हम लिखते हैं P इजिकल्स टू V²/R। तो हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया है, ये R इजिकल टू V²/P। ठीक है, ये P यहाँ पे आएगा तो P इजिकल टू V²/R, यही फॉर्मूला आएगा। पर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। अभी यहाँ पे वोल्टेज जो दिया है हमें 40, पर इसका स्क्वायर है तो 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन, हमें पावर कितनी दी है, पावर भी है 40, तो यहाँ पे ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रेजिस्टेंस जो मिलेगा आर ए, ये कितना मिलेगा 40। ये हमने लिखा ओम में। बाद में मैं क्या करता हूँ, इस पे और एक फॉर्मूला है हमें, जो ये मैंने निकाला, ये इस सर्किट के लिए निकाला, और अभी मैं ये सेकेंड सर्किट के लिए निकालूंगा। ये है V², V हमें यहाँ पे दिया है फिर से 40 इंटू यहाँ पे है 40, और पावर हमें जो दी है यहाँ पे है 20। ठीक है, तो फिर 21 × 20 और ये 20 2 × 40, फिर 40 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा 80 ओम। ये हमें सेकेंड सर्किट के लिए। तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसका जो टोटल रेजिस्टेंस वो मिले, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ इक्विवेलेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/RA। RA हमें कितना मिला है 40, और ये कितना मिला है 80। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने के बाद 80 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 80 प्लस 40 आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ऐसा क्रॉस करके ये ऐड कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पहले ऐड कर लूँगा और ये सेम लिखूँगा 80 मल्टीप्लाई 40 अपॉन ये कितना आएगा हमें 120। ये 0 और ये 0 क्या करूँगा, मैं कैंसिल कर लूँगा। फिर यहाँ पे ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 80/3 हमें यहाँ पे मिला 80/3। फिर ये कितना 3 2 ज़ा 6, ओके, ये 2 से जाएगा, बाद में 6.66 ओम। ये हमें फाइनल आंसर यहाँ पे टोटल मिलेगा, या तो आर इक्विवेलेंट आप इसको दे सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी। हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई इन एम्पियर फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो हमें यहाँ पे ये करंट आई निकालना है। करंट आई निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये 40 और 5, यहाँ पे क्या होगा, ये 45 और ये 10 और 10 कितना 20, और इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में हमें ये बताया है कि आपको पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 40 और 5, ये 45 यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो इक्विवेलेंट है ये है 45। ठीक है, और ये 10 और 10 ये हुआ 20। तो मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट। ये पूरा इक्विवेलेंट नहीं निकाला जाएगा, ये सिर्फ मैं 20 और 45 का निकाल लेता हूँ। 20 इंटू 45 अपॉन यहाँ पे मैं 20 प्लस 45 ये लिखता हूँ। हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, हमें ये मिलेगा, यहाँ पे मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ 20 मल्टीप्लाई 45, फिर बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये 65। ठीक है, ये 5 9 ज़ा 45 और ये 5 1 ज़ा 5 और ये 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 20 इंटू 9 9 2 ज़ा 18, ये 180 और ये है 13। ठीक है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ये है आर इक्विवेलेंट, पर ये टोटल नहीं है, ये प्लस 20 भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, 20 ऐड होने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा 440/13। ठीक है, ये 13 2 ज़ा 26, फिर ये 0 to 60 और ये ऐड किया तो 440 और 13 मुझे यहाँ पे मिला। तो मैं आगे क्या करता हूँ, ये सेम एज इट इज़ वैसे रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करता। मुझे ये मिला है आर इक्विवेलेंट, तो मैं ये फॉर्मूले में यूज़ करता हूँ। ये मेरा है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, तो सेम यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ। फिर आई इज इक्वल्स टू, हमें ये वोल्टेज दिया है 60 और फिर 440 डिवाइड बाय 13, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 60
मल्टीप्लाई 13 अपॉन 440, ये 0 और ये 0 कैंसल। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 6 3 जा ये है 18, ठीक है, 6 1 जा 6 और ये 7 और ये 44। बाद में यहाँ पे करंट मिलेगा 44, ये 1 टाइम जाएगा, फिर 1.77 ये एम्पियर, ये करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये फाइनल आंसर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।